अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, बहुत ज़्यादा कमेंट मेरे पास आते हैं कि भाई काशिफ भाई हम गैस वाला गीज़र इस्तेमाल करें या बिजली वाला गीज़र इस्तेमाल करें। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बिजली वाले गीज़र में भी बहुत तरह के आते हैं। ये आपको टैब नज़र आ रहा है मेरे पास पड़ा हुआ, टूटी है बिजली वाली। इसमें टैंकी वाला गीज़र भी आता है और 2-3 तरह के हैं। ये साइड पर पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होगी, इसमें 3-4 किस्म के हैं। और इसी तरह गैस वाले में भी एक बड़े वाला आता था जो आपने देखा होगा, ये साइड स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो पहले यूज़ होता था। तो भाई आप हमें काशिफ भाई बताएं, ऐसे कई ज़्यादा कमेंट में देखने को मिलते हैं मुझे कि भाई गैस वाला गीज़र लगाएं या बिजली वाला गीज़र लगाएं, या हर बंदे की अपनी राय होती है भाई। अच्छा एक चीज़ इसमें और है कि भाई काशिफ भाई आप गैस वाले गीज़र का हमें बता रहे हैं, तो भाई गैस तो हमारे है ही नहीं, लगी ही नहीं हुई। या भाई अगर जिनके लगी है वो कहते हैं गैस ही नहीं आती हमारे, तो भाई उसका हल भी बताऊँगा इस छोटी सी वीडियो में। इंशाल्लाह ताला आपका माइंड बिल्कुल क्लियर कर दूँगा कि आपको ये गैस वाला गीज़र परचेज़ करना चाहिए या फिर बिजली वाला ये टैब या फिर और इस तरह के गीज़र जो होते हैं वो परचेज़ करना चाहिए। तो भाई टाइम बहुत कीमती है, छोटी सी वीडियो होगी, इंशाल्लाह ताला इसको देखने के बाद आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टाइम कीमती है, ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले भाई बिजली वाले जो है ना गीज़र, उनकी तरफ आ जाते हैं। उनकी ज़रा आपको मैं बता देता हूँ क्या सूरत हाल है। भाई सबसे पहले ये टैब की बात कर लूँ तो भाई इस टैब की अगर बात करें तो भाई ये गैस वाले गीज़र से, ये इंस्टेंट गीज़र से किसी भी तरीके से ये अच्छी नहीं है। ठीक है जी, नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ भाई इसकी वाल्टेज। ठीक हो गया, इसकी वाल्टेज तकरीबन ये कम से कम भी देखा जाए ना तो ये 2200, 2500, 3000 वाट, 4000 वाट तक भी है, जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी हुआ है। इसको रिसर्च करके 3500 वाट तक ये जो है बिजली ले रही है। तो भाई ये किसी भी सूरत आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है भाई बिजली का जो रेट है वो आए दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा दूसरी चीज़, अच्छा इसमें जो है वो टैंकी वाले गीज़र भी हैं। आपने देखा होगा भाई टैंकी जो गोल से गीज़र आते हैं, ये साइड स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा भाई इस टाइप के गीज़र जो है। तो भाई उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जी, वो ये है कि आपको उसकी टैंकी के अंदर जितना पानी है वो गर्म होगा, तो उसके बाद जो उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आपने गर्म पानी लेना है तो दोबारा से वो उसको आपको रिफ़िल करना पड़ेगा पानी के साथ, और वो उसके अंदर राड चलेंगे बिजली वाले, फिर वो गर्म करेगा। तो भाई बिजली की जो सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, कॉस्टली पड़ जाएगा। अच्छा प्राइस की बात कर लें अगर भाई, तो प्राइस में भाई ये जो है टैप सस्ती है, इंस्टेंट गीज़र से कहीं ज़्यादा सस्ती है। तो भाई अगर आप मतलब प्राइस से रिलेटेड ले रहे हैं तो भाई बिजली वाली ये टैप जो है ये आपको सस्ती मिल जाएगी इंस्टेंट गीज़र से, तो प्राइस के मामले में ये कम हो जाती है। तो अच्छा ये तो इसकी ये चीज़ें हो गई। अच्छा ये जो बिजली वाले गीज़र के मतलब आपको मैंने 3 से 4 चीज़ें बता दी हैं। तो भाई बिजली आजकल वैसे ही बहुत महंगी है, तो मेरा तो आपको ये रिकमेंडेशन बिजली वाले गीज़र से रिलेटेड नहीं है। अच्छा अब इधर आ जाए जी गैस वाले की तरफ। अच्छा इंस्टेंट गीज़र की बात करूं तो भाई ये गैस वाला आप सब दोस्त जानते ही हैं, इसमें और कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अच्छा अब कई दोस्त कहेंगे कि भाई गैस तो है नहीं, हमारे लगी नहीं हुई, और जिनके लगी हुई है वो कहेंगे भाई हमारे गैस आती नहीं है। तो भाई आपके लिए एक आसान हल मैं आपको बता दूँ कि ये देखें लिखा हुआ नज़र आ रहा है LPG यानी कि सिलेंडर वाला। तो भाई आपको एक छोटा सा सिलेंडर, उसमें 2 से 2.5 किलो 3 किलो गैस भराएं। तकरीबन 12 से 15 दिन ये नॉर्मली यूज़ के लिए, बाल्टी अगर आप निकालते हैं इसमें से 3 से 4 रोज़ की, तो वो नॉर्मली चल जाएगा। तो भाई ये गैस वाला यानी कि अगर तो गैस है तो भाई वो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भाई वो मैंने आपको बता चुका हूँ सिलेंडर के साथ छोटा सा भरवाएं, 3 किलो 2.5 किलो 3 किलो, तो वो आराम से आपका इतने दिन निकाल देगा, 15 दिन तक निकाल देगा। तो भाई हो सकता है आपकी यूजेज पे या हो सकता है ज़्यादा भी निकाल दे। तो उस हिसाब से भाई ये इंस्टेंट गीज़र जो है ना ये बहुत बेहतर है पानी गर्म करने के लिए। अच्छा अब इनके अलावा पानी गर्म करने वाला राड भी है। अच्छा जी देखें, अगर आपने आर्जी तौर पर यूज़ करना है ना तो ये आपको राड नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये देखें जी। ठीक है, ये आप ले सकते हैं, इसको आप यूज़ कर लें भाई। अगर नॉर्मली थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, आपको ज़्यादा यूजेज नहीं है आपकी गर्म पानी की, तो फिर भाई ये इससे भी जान छुड़ाएं, इससे भी छुड़ाएं, चुप करके राड़ लें और लगा लें अगर थोड़ा सा है। लेकिन भाई अगर ज़्यादा यूजेज है तो भाई ये इंस्टेंट गीज़र ले लें और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं भाई, ये इंस्टेंट गैस गीज़र जो है भाई इसमें जो पानी की सर्कुलेशन है ना वो कोई लीटर वाला हिसाब नहीं है, यानी कि जितना पानी आपकी टैंकी के अंदर मौजूद है ना भाई वो इसके अंदर से सर्कुलेट होकर आपको गर्म मिलेगा। जबकि जो बिजली वाले टैंकी वाले गीज़र मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि भाई उसमें से जो जितना भी है 10 लीटर 15 लीटर वो भरेगा, वो गर्म होगा, तो वो आपको मिलेगा नीचे। उसके बाद जो ख़त्म हो जाएगा तो वो दोबारा भरेगा, बिजली के राड चलेंगे और फिर वो नीचे आपको गर्म पानी मिलेगा, जो बिजली की सूरत हाल आप जानते हैं। ये गैस वाला गीज़र जो है, इंस्टेंट गीज़र जो है भाई, इसके अंदर एक फ्रेम लगा हुआ है और नीचे उसके बर्नर चल रहा है भाई, वो चूल्हा है, यानी कि चूल्हा चल रहा है और कॉपर वाले पाइप के 3-4 जो है ना वो वल आए हुए हैं, जिसको हम कहते हैं भाई वल आए हुए, वो बर्नर के नीचे चलते हैं। उसके अंदर से पानी जब गुजरता है ना सर्कुलेट होते होते वो गर्म होकर आपको नीचे टैप तक मिल जाता है, टूटी तक मिल जाता है। तो भाई बिजली वाला तो भाई आजकल के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है बिजली। तो आखिर में जिस टाइम बिल आता है तो भाई वो छक्के के छक्के छूट जाते हैं। बिजली आए दिन आपको पता है महंगी से महंगी हो रही है। गैस भी वैसे पीछे नहीं है, लेकिन उस बिजली वाले से तो भाई गैस सस्ती ही पड़ती है। तो
तो भाई आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ भी बता दी हैं। तो अगर आपके पास बजट है और आगे के बजट आप चाहते हैं कि भाई बिल से हमारा कोई बिजली वैसे लेना देना ना हो, जान छूट जाए, तो भाई अगर गैस नहीं है तो सिलेंडर ले लें, उसके साथ ये यूज़ करें तो आपका बेहतरीन पानी गर्मा गर्म मिल जाएगा और कम पैसों में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आपका बजट है तो आगे बिल भी अदा कर सकते हैं, तो भाई ये आप ले सकते हैं, या छोटे टैंकी वाला गीज़र जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने एक छोटी सी वोटिंग भी की थी आप दोस्तों से पूछने के लिए कि भाई आप पानी को किस तरीके से गर्म करते हैं, तो भाई उसमें भी आप देख लें, भाई ये साइड स्क्रीन के ऊपर आपको एक चिट नज़र आ रही होगी। मैंने पूछा था कि भाई पानी गर्म करने के लिए आप कौन सा सोर्स, भाई कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो भाई सबसे ज़्यादा वोटिंग देख लें भाई 42% जो है वो इंस्टेंट गीज़र या गैस वाला बड़ा गीज़र, यानी कि इंस्टेंट के मुतालिक ही आया है, गैस वाले गीज़र के मुतालिक आया है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ भाई सिलेंडर के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बिजली वाला राड या बिजली वाला गीज़र देख लें भाई 11% लोग बिजली वाला राड या गीज़र इस्तेमाल करते हैं। तो भाई बिजली जैसा कि आपको पता है ये महंगी होने की वजह से ये सारा कुछ सिस्टम है, क्योंकि बिजली महंगी बहुत है, इस वजह से बिजली वाला गीज़र जो है या राड जो है वो इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो भाई ये सारा सीन है। अच्छा, 37% भाई जैसा कि मैंने आपको बताया देचकी के अंदर गैस है, तो भाई देचकी के अंदर चूल्हे के ऊपर आप पानी को गर्म कर सकते हैं। अच्छा, सोलर वाला गीज़र भाई बहुत कॉस्टली होने की वजह से सिर्फ 1% लोग ही हैं जो कि वोटिंग के देख लें आप जो सोलर वाला गीज़र यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो इस वजह से वो यूज़ करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, और 9% भाई जो कह रहे हैं कि भाई गर्म करते ही नहीं, वैसे ही ठंडा यूज़ कर लेते हैं। उनमें काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे ये भी कहा था कि भाई बोर का पानी, जब मैं आपको बता चुका हूँ, वो गर्म आता है सर्दियों में और गर्मियों में आपको पता है ठंडा आता है। वो अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये सारा सीन है। छोटी सी वीडियो थी, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको इससे समझ आ गई तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई बात मैं भूल गया हूँ करना या कोई चीज़ मैंने आपको नहीं बताई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ गई तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब लाजमी से बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।